जैसे भगवान कन्हैया ने थाली में चंद्रमा को देखा ना, वैसे खुश हो गए और खुश होकर के ताली बजाने लगे। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आप फंसे मायाधारी। ओ मैया के बहकावे में आज फंसे मायाधारी। हठ पकड़े नंदलाला मैया री मोही चंदा लाए रे। हठ पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदा लाए रे। जय हो पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदा लाए रे। जय हो। हठ पकड़े नंदलाला मैया री मोही चंदा लाए दे। मैया ने कहा बेटा दिखा देंगे। बोले मैया तूने मुझे चंद्रमा नहीं दिखाया ना, तो मैं तेरे हाथ से फिर अपनी चोटी नहीं बंधवाऊंगा। और इसी बीच में ये हमारे अनुज यादव चैन से आए हैं, उनकी तरफ से सम्मान है। भगवान सद्मार्ग प्रेरित करते रहे। यदि तुम मुझे चंद्रमा नहीं दिखाएगी तो मैं धरती पे लौट जाऊंगा, तेरे हाथ से दूध नहीं पीऊंगा। बोले दूध नहीं पिएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, कमजोर तू हो जाएगा। बोले कुछ भी हो जाए। फिर माता यशोदा ने थाली में पानी भर करके दिखलाया तो वो खुश हो गई। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों एक जगह खेल रहे थे। भगवान ने सोचा भैया वृंदावन है, ये ब्रज है, और ब्रज जहां पर हम रह रहे हैं ये ब्रज क्षेत्र में आता है गोकुल। और ब्रज की तो मिट्टी की भी बड़ी महिमा है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी भी लखाए, और मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। वृंदावन तो वो है जहां पर माता मुक्ति, वृंदावन की जो रज है उसके कण कण में व्याप्त है। और मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति भी मेरे कृष्ण से पूछती है कि हे प्रभु मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, पड़ी रहो ब्रज गैल में। बोले इसी रास्ते में पड़ी रहो, और जो मेरे भक्त हैं, जो रसिक हैं, जो संत हैं, उनके चरणों की रज जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारी स्वतः मुक्ति हो जाएगी। रमण रेती लेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, और रेमन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। यदि आप कभी वृंदावन में जाते हैं तो एक जगह है रमण रेती। और रमण रेती में पता है एक प्रथा है कि वहां पर लोग मिट्टी में लेटते हैं। कितने लोग रमण रेती गए? आप लोग कभी मिट्टी में लेटे जो गए वहां पर? तो वहां की महिमा है, वहां पर मिट्टी में लेटना चाहिए। आप कभी वृंदावन में जाएं तो यमुना का पान करिए। भागवत में लिखा है कि महाराज धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। वह वृंदावन धन्य है जहाँ पर माता भक्ति 24 घंटे निवास करती हैं और अपने भक्तों के सदैव कष्ट हरने के लिए एकदम खड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रज की महिमा तो बहुत है, ब्रज की मिट्टी को कोई पूछेगा नहीं, तो मिट्टी की महिमा बढ़ाने के लिए आज हम मिट्टी खाएंगे। पता है आज भी वहां पर एक ब्रह्मांड घाट है। भगवान कृष्ण ने थोड़ी मिट्टी क्या खाई महाराज, वहां जाओ तो 50 रुपए में मिट्टी के 4 लड्डू मिलते हैं। हाँ, और लोग उनको खरीद करके खाते हैं। यही तो कृष्ण की महिमा है। तो कृष्ण ने क्या किया कि मिट्टी खाना आरंभ किया।
और जैसे ही मिट्टी खाना आरंभ किया तो तब तक एक ग्वाला ने देख लिया, क्यों रे तू मिट्टी खावे, मैं अबे तेरे दाऊ भैया बलराम से जाके शिकायत करेंगे। और बाने जाके बलराम से शिकायत कर दी। बलराम ने कहा क्यों रे लाला तू मिट्टी खाता है, चल मैं तेरी माता से शिकायत करूंगा। भगवान बोले तुम मेरी शिकायत करोगे ना, हाँ लेकिन मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बोले मेरी क्या करोगे, बोले मैं तेरी ये शिकायत करूंगा कि मैया जो बलराम भैया है मैं तो मिट्टी खाऊं और वे तो भांग को गोला खावे, तो मुंह पे कम पड़ेगी तुम पे ज्यादा पड़ेगी। तो बलराम बोले चल चल कोई बात नहीं छोड़ दे यार तू बात दबा लेकिन हम मत खाना। अगले दिन भगवान कन्हैया ने फिर वही किया। जैसे ही मिट्टी खाई तो किसी ग्वाल ने देख ली और माता यशोदा से शिकायत की, माता तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई। जय हो। माता से उसने जाकर के शिकायत की, माता तेरे लाला ने आज ब्रज की माटी को खाया। माता यशोदा को बड़ा गुस्सा आई और कान पकड़ करके लाई, क्यों रे अभी तक तो तू माखन खाता था, दही खाता था, दूध खाता था और तो और गोपियों का दिमाग खाता था, अब तू मिट्टी खाने लगा, तूने मिट्टी खाई। अब भगवान मुंह में मिट्टी का थोड़ा डेल दिए थे, अब मुंह नहीं खोले, तूने मिट्टी खाई। बलराम भैया कह रहे हैं अच्छा अपना मुंह खोलना। और इसी बीच में हमारे योगेश जो यज्ञपति जी के पुत्र हैं, परीक्षित महाराज, चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे के तो पूरक होते हैं यज्ञपति परीक्षित जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो नाम लेने से क्या होता है, पुत्र का अर्थ ही होता है पुमनाम नरकस्य त्रायते इति पुत्र, जो पुमनाम नरक से त्राण दे वही तो पुत्र है। पुत्र केवल हम पिता के रक्त से पैदा हो गए तो पुत्र ही नहीं रहे, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ पद्धतियां होती हैं जिनका निर्वाहन करना होता है। अच्छा तूने मिट्टी नहीं खाई तो ऐसा कर तू मेरे सामने मुंह खोल। अब भगवान ने सोचा अब तो मैं फंस गया। भगवान बोले ना हम भक्षितवान, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बोले तू मिट्टी खोल, नहीं खाई। हेलो हाँ सही है, ये साउंड ठीक से नहीं चला रहा है, हम कल शाम को चले जाएंगे, इनके साउंड पर नहीं बोलेंगे हम। अच्छा तूने मिट्टी नहीं खाई तो चल अपना मुंह खोल। और माता यशोदा ने जैसे ही भैया मुंह खुलाया तो भगवान ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, पूरा महाराज विश्व
उसमें भी एक भारत देश, और भारत देश में भी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी मथुरा, और मथुरा में भी गोकुल, और गोकुल में भी नंद रानी का महल, और महल में भी महल के आंगन में, और आंगन में भी माता यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके पूछ रही है, क्यों रे लाला तूने माटी खाई? अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया इतना बड़ा सब लला के मुंह में कैसे दिख गया? पता है कैसे बताऊं? जैसे आप कभी मैच देखें, जो मैच होता है वो कितने बड़े पंडाल में होता है, लेकिन स्टेडियम जो होता है कितना बड़ा स्टेडियम होता है। जिस स्टेडियम में मैच होता है उस स्टेडियम को हम अपने छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर देख लेते हैं, पूरी दुनिया को हम अपने घर में टीवी पर देख लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने छोटे से मुंह में पूरा विश्व प्रपंच दिखा दिया। अच्छा, जैसे माता यशोदा ने देखा, उसने कहा ये मैं क्या देख रही हूँ? तो माता यशोदा तो घबरा गई, उन्हें लगा कि मैं एक स्वप्न देख रही हूँ। तो जैसे उन्होंने तुरंत बाहर निकली, कन्हैया ने पूछा माता मेरे मुंह में मिट्टी दिखी? बोले लाला मेरे तो समझ में ना आवे, तेरे मुंह में मैंने कहा देखो। बोले कहा वो तो पूरा देश दिख रहे हो लाला। अरे मैया तेरी आंखें ठीक ना है, तू सपना तो ना देख रही? बोले ना। तो माता यशोदा गई, तुरंत मुंह धुल करके आई, सोची कि बड़ी बूढ़ी हो गई, हो सकता है आंखें काम ना कर रही हो, तो तुरंत मुंह धुल करके आई और फिर मुंह खुला करके देखा तो फिर वही दिखा माता यशोदा के। तब माता यशोदा को समझ में आया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, और मेरा तो ये श्रेष्ठत्व है कि मेरी डांट को, मेरी फटकार को जो हर तरीके से सुन रहा है। अगले दिन माता यशोदा से कहा कि मैया तू एक काम करना। बोले का? बोले मैं गैया चराने अब जावे करेंगे। बोले बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं जाना। बोले ना मैया, तू गैया चराने जाएगा बेटा तो भूख लगेगी तो। बोले ऐसा करना मैया मेरे लिए तब एक शादी कर देना। बोले शादी? हाँ अभी से। बोले हाँ, तू तो इतना छोटा है, तुझे पत्नी कैसी चाहिए? बोले पत्नी ऐसी लेके आना मैया जिसको मन में आए तब पकड़ करके जेब में रख लूं, और मन में आए तब निकाल के रख लूं। बोले इतनी छोटी? बोले हाँ, चल अभी भी शादी लायक उम्र नहीं है, बड़े हो जाओ तब कर। नहीं मैया मैं तो अभी शादी करूंगा। नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, अभी बड़े हो जाओ। नहीं कुछ भी, मैं शादी करूंगा। और भगवान कृष्ण जिद पकड़ गए। और कहते हैं राधिका गोरी से जय जय विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अच्छा कितने लोग चाहते हो भगवान का विवाह हो जाए और छोटी सी बहू आ जाए? चाहते हो? चाहते हो तो धीमे धीमे ताली बजाते हैं। जय हो। ये उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो।
चल अभी तू छोटा है, अभी शादी लायक उम्र नहीं है। भगवान गुस्सा हो गए, मेरी शादी नहीं कराएगी ना। जो नहीं ब्याह करावे वो तेरी कन्या नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कन्या नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कन्या नाई चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी कन्या नाई चराओ। अच्छा मैया यशोदा ने क्या कहा पता है? चल जा मत चराना। भगवान ने सोचा धमकी से भी काम नहीं चल रहा है, अब क्या किया जाए? तो फिर क्या? आज के बाद मेरी मैया तेरी तहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी तहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डूबेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में घूमेगी। भगवान ने क्या किया? पहले तो माता से यशोदा से कहा कि मेरा विवाह करा दो। माता ने मना किया, कहा कि नहीं। तो भगवान ने धमकी दी, तेरी गैया नहीं चराऊंगा। तब भी माता नहीं मानी। भगवान ने सोचा अभी भी धमकी से काम नहीं चला, फिर कह दिया मैं तेरी देहरी पर नहीं आऊंगा। माता ने कहा जा मत आना। तो भगवान बोले, फिर सोचे अब प्रेम से काम चलाओ, क्रोध से नहीं चल रहा। फिर आ गए प्रेम में। मैया जब शादी हो जाएगी ना, छोटी सी बहू आएगी। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में घूमेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में घूमेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी मैया। और ताऊ से जात हो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। जय हो। और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी मैया ने कहा तेरी शादी अभी नहीं करूंगा। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं? माता जी को लालच दे रहे हैं, खुशी करने के लिए। जैसे मैया मेरी शादी करा दे, बोले मैया मेरी शादी हो जाएगी ना तो तुम जाया करोगी ना, मेरी बहू तुम्हारे पैर दबाया करेगी सामने। जय जय। और तुम्हारे लिए भोजन और टेस्टी बनवाऊंगा 56 प्रकार के। और सुनो, शादी होते ही क्या करूंगा पता है? अरे सोने की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। सोने की चौकी पे मैया तुझको बैठा। अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा
अरे सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया ऐसे पछताए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, ओ मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराऊं, और आज के बाद मेरी मैया तेरी तहरी पर नहीं आऊं। मेरी शादी नहीं करवाएगी ना तो मैं तेरी गाय नहीं चराऊंगा। और इसी बीच में ये श्रीमान रमेश चंद जो नगला हीरा से आए हुए उनकी तरफ से यज्ञपति जी परीक्षित जी महाराज गुरुदेव के लिए सम्मान रूप में वस्त्र प्रदान किए हैं। आपको बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। ठीक है बेटा, मैया ने समझा बुझा करके जैसे ही लाला को बहुत समझायो। अब तो लाला इतना उसने सोचा कि अब हम अपनी मैया मेरी बात मान नहीं रही, अब हम घर में ही चोरी करेंगे। तो एक दिन क्या किया, माता यशोदा अपने लाला को गोद में खिला रही थी, दूध पिला रही थी। तब तक भगवान बोले मैया एक बात पूछूं? बोले पूछ। बोले सच बताना तो को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया यशोदा बोली पागल, इसमें पूछने वाली बात क्या है भाई, दूध क्यों प्यारा होगा, पूत प्यारा होगा। बोले सच कह रही है? बोले हाँ। तब तक क्या हुआ कि देखा अंदर दूध गर्म हो रहा था, सो दूध उफलने लगा। और जैसे ही दूध उफना सो माता यशोदा ने तुरंत वहीं पर उसको फेंक दिया। और जैसे ही दूध उतारने के लिए भागी, सब तक आग कम हुई सो दूध बच गया। अब भगवान कृष्ण क्या हो गए, गुस्सा हो गए। मतलब मेरे से कहती है कि मुझे दूध प्यारा है और जब दूध निकलने लगा तो मुझे फेंक करके चलेगी। भगवान ने क्या किया, जब तक माता गई तब तक उन्होंने घर में जितने भी मक्खन के बर्तन, बड़ी बड़ी मटकियां जो रखी थी सबको फोड़ दिया। अच्छा, भगवान ने गुस्सा में फोड़ तो दिया, अब सोचा कि अब हमने फोड़ तो दिया और अब मैया ने हमको पकड़ लिया तो अब बहुत मारेंगे। अच्छा, बच्चों की आदत होती है कि कोई मारे ना, इसलिए स्वतः गलती करके कभी कभी रोने भी लगते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने मुंह में उंगली डाल के मुंह से लार निकाल करके आंखों से लगा ली और रोने का नाटक करने लगे। मैया ने कहा बेटा तू बहुत उत्पाती हो गया है। माता ने क्या किया कि उसको पकड़ करके ऊखल से बांधने के लिए चली। भैया ऊखल से बांधने लगे। अब हर रस्सी लेकर के आती हैं, उतनी ही हर रस्सी छोटी पड़ जाती है। कम से कम माता यशोदा ने पूरे घर में जितनी भी रस्सियां थी सबको ला करके बांधे। हर रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाए, हर रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाए। माता पसीना पसीना हो गई। सब महाराज श्रृंगार किए थे, पूरा श्रृंगार खराब हो गया गर्मी में। श्रृंगार खराब हो गया। अब भगवान ने सोचा माता परेशान है तो मैं स्वयं बंध जाता हूं। अपने माता पे विश्वास करके वो बंध गए। अच्छा देखो, विश्वास पता है कहाँ होता है? हमारे हृदय से कभी कभी कोई आवाज निकलती है ना, पहली आवाज जो हृदय से निकलती है वो विश्वास का स्वरूप होती है। आप कभी जैसे किसी
शोरूम, किसी मॉल, किसी दुकान में जाना, आप जब कपड़े खरीदते हैं तो कभी कभी आपके हृदय से आवाज निकलती, भैया ये वाला कपड़ा अच्छा है, और उसको खरीद लेते हो। हम जब अपने हृदय की नहीं सुनते हैं तो हम धोखा खा जाते हैं। एक कोई व्यक्ति था, वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा था। उसने क्या किया महाराज कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा था, और एवरेस्ट की चढ़ाई सबसे क्लिष्ट, बहुत हार्ड है। उसने क्या किया कि जो लोग चढ़ाई चढ़ते हैं उनके पैरों में और हाथों में कुछ ऐसे यंत्र होते हैं लोहे के, कि जिनको वो मारते हैं ताकत से तो वो बर्फ में गड़ जाते हैं। रस्सी ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फंस गई, वो चढ़ाई कर रहा था महाराज, और चढ़ाई करते करते क्या हुआ कि वो चढ़ाई पूरी करने वाला था, और झंडा नीचे से लेकर के गया था, झंडा फहराने वाला था। कुछ ही समय बचा था कि उसका महाराज ऊपर से पैर फिसला। जब उसका ऊपर से पैर फिसला तो वो गिरते 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 नीचे आया, और उसका जो कांटा था वो बीच में आकर के फंस गया। अब महाराज वो लटका हुआ है। अब उसके हृदय से आवाज आती है कि मैं बीच पहाड़ी पे लटका हुआ हूं, अब मैं क्या करूं। उसके हृदय से आवाज आती है कि तू रस्सी काट दे, तू रस्सी काट दे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग उसको क्या करना चाहिए, रस्सी काटना चाहिए कि नहीं? छोड़ो, आप लोग होते वहां पर, आप लोग क्या करते, रस्सी काटते कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो रस्सी काट देते? हाथ उठाना। नहीं काटते, क्यों भैया? उसके हृदय से आवाज आ रही है कि तू रस्सी काट दे, लेकिन उसने रस्सी नहीं काटी। जब रस्सी नहीं काटी महाराज, सुबह हो और ये श्रीमान जितेंद्र सिंह यादव जी के पुत्र हैं, जो इसी नगला बांध से रहने वाले हैं। उनकी तरफ से ये पुरस्कार आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सत्मार्ग आपका प्रेरित करते रहें। उसके हृदय से आवाज आई कि तू रस्सी काट, और भैया उसने रस्सी नहीं काटी तो क्या हुआ, सुबह एवरेस्ट की चोटी के पास में कुछ जो कमांडो, जो रक्षक होते हैं वहां पर, वो घूम रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी रस्से से लटक रहा है, और महाराज सर्दी की वजह से वो क्या हुआ है कि वो मर गया। अच्छा, मर गया, बात इस बात की नहीं है। अचम्मा तो ये है कि जहां वो लटक रहा है जमीन से मात्र 8 अंगुल ऊपर, और लटकते लटकते मर गया। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये मर कैसे गया, क्योंकि उसके हृदय से आवाज आ रही कि तू रस्सी काट दे, तू रस्सी काट दे। यदि वो रस्सी काट देता तो वो मरता नहीं। कभी कभी हृदय की आवाज हमको सुननी चाहिए। और महाराज इधर माता यशोदा की बात पर विश्वास करके भगवान कृष्ण बंध गए, और जैसे ही बंध गए तब तक उन्होंने क्या किया, माता यशोदा कुछ काम कर रही थी, जिस ऊखल से बंधे थे उस ऊखल से वो आगे खिंचरने लगे, खींचने लगते हैं ना कभी कभी। तो ऊखल जो था वो गिर गया, और वो घर से बाहर निकले। और ये आलोक भाई की तरफ से नोटों का हार आया है, अगला जवाहर। उन्होंने क्या किया कि महाराज ऊखल को भगवान कृष्ण ने खींचना चालू किया,
तो महल के बाहर 2 वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों में वो उखल फंस गया। तो भगवान कृष्ण ने इतना तेज झटका दिया कि वो दोनों वृक्ष टूट गए। और जैसे ही वो दोनों वृक्ष टूटे तो उन दोनों से 2 पुरुष निकले और हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। वो दोनों पुरुष कौन थे? वो पूर्व जन्म में एक नलकूबर, दूसरा मणिग्रीव था। इनको श्राप लगा था। श्राप इसका लगा था कि ये दोनों लोग एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों स्नान कर रहे थे, इनके साथ में स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। अच्छा, स्त्रियां स्नान कर रही थी तो उधर से नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी को देख करके स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन्होंने वस्त्र नहीं पहने। ये लोग मदिरा के नशे में खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुमको शर्म नहीं आती, किसी संत को देख करके तुम वस्त्र नहीं धारण करते, वृक्ष की तरह खड़े हो। मैं श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम वृक्ष ही बन जाओ। अब ये दोनों नारद जी के पैर छूने लगे, महाराज गलती हो गई, क्षमा करिए, क्षमा करिए। अब बोले अब जो हमने कह दिया वो तो कह दिया। तो बोले अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तुम्हारा अगले जन्म में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और तुम उनके महल के बाहर वृक्षों का पेड़ बन करके, जो वृक्ष होते हैं वो खड़े रहेंगे, वो भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही वृक्ष से निकले और कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने वरदान में कहा कि भगवान बस हम केवल आपका भजन करते रहें, यही हमें चाहिए। अब नंद बाबा को बड़ी चिंता हो गई कि जब से मेरो लाला पैदा भयो है तब से जाके ऊपर बड़ी भूत व्याधि आ रही है। 6 दिन को भयो तब तक पूतना मौसी आ गई, 27 दिन को भयो तब तक सकटासुर आ गया, वत्सासुर आ गया, कितना असुर आ रहे हैं। और अब मेरो लाला थोड़े समय को भयो तब तक ये नलकूबर और मणिग्रीव आ गए। बाबा नंद ने सोचा कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम ये गांव छोड़ करके चले जाएंगे। एक सभी लोगों को बिठा करके मीटिंग की, भैया कहाँ जाओगे? तो बोले ऐसी जगह चलेंगे जहां पर गोकुल जैसा ही आनंद हो। बोले ऐसी जगह कौन सी है? बोले ऐसी जगह तो केवल वृंदावन है और वृंदावन में चल। ठीक है भैया। अच्छा, वृंदावन की ऐसी क्या खासियत है? बोले सब कुछ है वृंदावन में, ब्रज रज मिलेगी रहने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ भक्ति घूमती रहती है, ज्ञान वैराग्य सबका दर्शन होगा। और वृंदावन से अच्छी तो इस धरा पर कोई जगह है ही नहीं। देखो एक बात आपको बताऊं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन अथवा गोवर्धन की परिक्रमा की है? कोई है इसमें? 1 2 बस 2 ही लोगों ने गोवर्धन और वृंदावन की जिन्होंने परिक्रमा की है। तो हाथ उठाओ, शर्म क्यों कर रहे हैं? देखो जिन लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा अथवा गोवर्धन की परिक्रमा की है तो लिखा है कि जो लोग वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा कर लेते हैं फिर वो 84 कोस में 84 लाख योनियों में भटकते नहीं है। क्योंकि वृंदावन और गोवर्धन की जो भूमि है ना, वो भूमि यहाँ की नहीं है, वो गोलोक धाम से आई है। एक बार भगवान ने राधा से कहा कि राधा मृत्यु लोक पर चलो, तो राधा ने कहा कि मैं ऐसी जगह रह सकती हूँ जहाँ पर मुझे वृंदावन मिले, मुझे गोलोक जैसा आनंद हो। तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, गोलोक से हम भूमि लेकर ही नीचे चलते हैं। तो 84 कोस की जो भूमि है वो वृंदावन में जो विराजमान है वो गोलोक धाम से आई है। और सब लोग वृंदावन के लिए चल पड़े और मस्ती में गाना गाते हुए जा रहे हैं। अरे नीको 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 अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको 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 हाँ नीको 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 अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको हो नीको 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 अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको।
वृंदावन कितने लोगों को अच्छा लगता है? तो जिनको नाचना हो नाच लेना बिना शर्म किए, ठीक है? आज नाच लो, कल नाच लो, 2 ही दिन है, उसके बाद तो फिर नचना ही है। नीको 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 अली मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको 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 अली मोहे लागे वृंदावन नीको। जय हो। वृंदावन में गंगे बहुत है, वृंदावन में गौए बहुत है, वृंदावन में गंगे बहुत है, वृंदावन में गौए बहुत है। खानो दूध दही को अली मोहे लागे वृंदावन ओ नीको 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 अली मोहे लागे वृंदावन नीको। सेवा कुंज में राधा रहत है, ओ सेवा कुंज में राधा रहती है, सेवा कुंज में राधा रहत है, ओ सेवा कुंज में राधा रहती है। दर्शन हो तन तनी को श्री मोहे लागे वृंदावन ओ नीको 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 श्री मोहे लागे वृंदावन नीको। जय हो। वृंदावन में मुक्ति बसत है, वृंदावन में मुक्ति बसत है, वृंदावन में मुक्ति बसत है, ओ वृंदावन में मुक्ति बसत है। कमला बनत